नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ यूपी पीसीएसजे 2022 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज़ के कुछ अन्य वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड किए गए हैं। वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो आगामी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पूरे दक्षिण एशिया में प्रयासों की आवश्यकता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक समझौते के अनुसार वर्ष 2030 तक ग्रह के कितने, यानी ग्रह मतलब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग को संरक्षित करने की मांग की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 30%। तो यानी पृथ्वी के 30% हिस्से को संरक्षित करने की मांग संयुक्त राष्ट्र प्राकृतिक समझौते के अनुसार 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अब अभी तक जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में केवल 17% स्थलीय भाग और 10% समुद्री क्षेत्रों की ही रक्षा की जा रही थी। यानी अभी तक केवल और केवल पृथ्वी के 27% हिस्से को संरक्षित रखा जा रहा था, जिसके संदर्भ में 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है 30% तक पहुंचाने का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का मेजबान राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और कर्नाटक जो है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का मेजबान राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने हवाई अड्डे में एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की, जिसके तहत पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु चेहरा ही उसका बोर्डिंग पास होगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। यूएई में इस वर्ष 2023 में, एक बात ध्यान रखना है, यूएई में 2023 में COP27 अर्थात COP27 होने वाला है, ये याद रखिएगा। और COP26 अगर हम बात करें तो ये मिस्र में हुआ था। और COP28 की अगर हम बात करें तो जो COP26 जो है मिस्र में हुआ था, COP27 यूएई में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, वागीर। वागीर जो है 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, जिसको भारतीय नौसेना में सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा रहे समुद्र सौधिकाम और समुद्र कौस्तुभ क्या हैं? औषधियाँ हैं, समुद्री जीव हैं, सर्वेक्षण पोत हैं, सबमरीन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण पोत हैं। तो समुद्र सौधिकाम और समुद्र कौस्तुभ ये सर्वेक्षण पोत हैं। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम का प्रोटोटाइप विकसित किया है? विकलांग मतदाताओं के लिए, सरकारी कर्मचारी मतदाताओं के लिए, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए और घरेलू प्रवासी श्रमिक मतदाताओं के लिए। तो आरवीएम जो डेवलप किया है भारतीय चुनाव आयोग ने, वो घरेलू प्रवासी श्रमिक मतदाताओं भी अपना वोट डाल सकें, उनके इससे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, इसलिए घरेलू प्रवासी श्रमिक मतदाताओं को के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे भूखा देश है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान दुनिया का सबसे भूखा देश बन गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019 में 2.25 मिलियन, यानी 2019 में 2.25 मिलियन लोगों थे जो भूख का सामना कर रहे थे अफ़गानिस्तान में, और 2022 में वही संख्या 6.6 मिलियन हो गई है। अगर हम टॉप 8 कंट्रीज़ की बात करें जो भूखमरी का शिकार हैं, उसमें सबसे पहला स्थान है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान पहले नंबर पर है, उसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य, और दूसरे नंबर पर डीआरसी, तीसरे पे हैती, चौथे पे सोमालिया, पाँचवें पे दक्षिणी सूडान और छठे पे सूडान और फिर यमन। ये क्रम है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव किस देश ने रखा है? भारत, ब्रिटेन, मैक्सिको तो और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मैक्सिको। मैक्सिको ने ये प्रस्ताव किया है कि विश्व शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें 3 सदस्यों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस और पोप फ्रांसिस को सदस्य बनाया जाना चाहिए इस आयोग का। तो व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में एंटोनियो गुटेरस, नरेंद्र मोदी और पोप फ्रांसिस, इन 3 लोगों को मिलाकर एक 3 सदस्यीय आयोग विश्व शांति के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव मैक्सिको के द्वारा रखा गया है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने चीन को वैश्विक सुरक्षा के लिए संकट के रूप में घोषित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने चीन को वैश्विक सुरक्षा के लिए संकट के रूप में घोषित किया है। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर ज़रूर करें।